बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल्ला ताहिर जब खरासान के गवर्नर थे और निशापुर उसका दाराल हुकूमत था, तो एक लोहार शहर हुरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपनी अहल व आयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफर करना शुरू कर दिया। उन्हें दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई खतरा लाहक न हो। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने उसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी पहुंचा दी। लेकिन अचानक उनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सजा देगा। इतने में इन्हें सफर करता हुआ ये लोहार नजर आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ इसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं, इसलिए मजीद किसी तफ्तीश व तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नयक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मुआमिला सिर्फ अल्लाह जल शाना की बारगाह से ही हल हो सकता है और मेरा मकसद उसी की करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा इसने वुजू किया और कैद खाना की एक गोशा में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकात के बाद सर सजदा में रख कर अल्लाह ताला की बारगाह में रकत अंगीज दुआएं और दिल सवज मनाजात शुरू कर देता और कहता, ए मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से उसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उठाया और उलटने लगे। इतने में उसकी नींद टूट गई। उसने फौरन ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह पढ़ा, पहर वुजू किया और इस इहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाह वो गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रुजू करते हैं। इसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मुर्तबा हुआ। हर बार वो यही देखता था कि चारों नौजवान उसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उलटना चाहते हैं। अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़या से घबरा गई और उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर उसमें किसी मज़लूम की अह का असर है। जैसा कि किसी साहिब इल्म व दानिश ने कहा है, लाखों तीर और बहाली वो काम नहीं कर सकते जो काम एक बुढ़िया सुबह की वक़्त कर देती है। बारहा ऐसा हुआ है कि दुश्मनों से मर्दाना वार मुकाबला करने और इन्हें शिकस्त देने वाले बूढ़ी औरतों की बद दुआ से तबाह व बर्बाद होगी। अमीर खरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारी इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया है? जेलर ने अर्ज किया, आलीजाह में ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज पढ़ाता है और रक्कत अंगीज व दिल सवज दुआएं करता है। यामेर ने हुक्म दिया, इसे फौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने उसके मुआमला की तहकीक के मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने उस शख्स से मुआजरत की और कहा, अब मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, अब मुझे मुआफ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दिरहम कबूल फरमाएं। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नयक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया है कि मैं आपको मुआफ कर दूं तो मैंने आपको मुआफ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दिरहम कबूल कर लूं तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा है कि जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास, वो ये मुझसे नहीं हो सकता। अमीर ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो इस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक वो मालिक जल जलाला जो मुझे जैसे फकीर के लिए अब जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मर्तबा ऊंधा कर सकता है, तो इसको छोड़ देना और अपनी जरूरत किसी दूसरे के पास ले जाना उसूल बंदगी के खिलाफ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं इसी गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है?